बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज की खुसूसी काविश से शुगर मिल ने किसानों के बकाया जात जो 25 करोड़ बनते थे अदा कर दिए। किसानों ने डीसी चनियोट को खराज तहसीन पेश किया। चनियोट से नासिर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की खसूसी और मुसलसल काविश रंग ले आई। किसानों के गन्ने की कीमत जो रमजान शुगर मिल के यहाँ 25 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा और मिल्स मालकान की तरफ से टाल मटोल से काम लिया जा रहा था, निजी बैंक में मुंतकिल कर दिए गए हैं। काश्तकारों का एक दरीना मसला उनकी पेमेंट्स का था। वो अपना गन्ना मिल को फरोख्त करते थे, लेकिन पेमेंट्स के लिए उनको 2-3 साल जो है इंतजार करना पड़ता था। इस दफ़ा पंजाब हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसी के मुताबिक दिन रात कोशिश करके तमाम मिलों के तमाम बकायाजात क्लियर कर दिए। रमज़ान शुगर मिल के ज़िम्मे आखिरी 25 करोड़ अदा हो गए और किसान अपनी अदायगी बैंक से जाकर वसूल कर सकते हैं। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज का शुक्रिया अदा किया। इनकी मुसलसल काविश से इनको रकम मिलनी शुरू हो गई है। याद रहे कि शरीफ बिरादरान की रमजान शुगर मिल ने किसानों के गन्ने की कीमत जो 25 करोड़ बनती थी वो रोकी हुई थी, जो अब मिलना शुरू हो गई है। कैमरामैन एम तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, टीवी टुडे न्यूज। खूबसूरत आवाज हो और सना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो माहौल पर नूर बन जाता है। सादिकाबाद के नाबीना अब्दुल गफ्फार को अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत आवाज से नवाजा है कि हर पल सुनने को जी चाहता है। नाबीना अब्दुल गफ्फार आका की सनाखानी करता है और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के साथ साथ मस्जिद में इमामत भी करवाता है। सादिकाबाद से धनी बख्श महर की रिपोर्ट देखते हैं। आँखों की बेनाई से महरूम मगर दिल इश्क रसूल से ऐसा मुनव्वर हुआ कि दुनिया के अंधेरे रोशनी में बदल गए। ये है सादिकाबाद के नवाई इलाके जमालदीन वाली का नाबीना नात ख्वां अब्दुल गफ्फार, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ से लोगों के दिलों को मोह लेता है। ऐसी खूबसूरत आवाज़ है कि हर पल सुनने को जी चाहता है। दिन में मुझे 20% नज़र आता है, लेकिन रात में मुझे नज़र नहीं आता। मस्जिद में इमामत करवाता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है जिससे मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी करता हूँ। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। नात ख्वां अब्दुल गफ्फार का कहना है कि मेरी आंखों की बिनाई बचपन से ही नहीं, दिन में मुझे 20% और रात में मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। नाबीना अब्दुल गफ्फार ने हुकूमत रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि फैजगंज बिजली की तार चोरी होने पर शहरियों का एहतजाज। फैजगंज में रात के अंधेरे में खंबे से बिजली की तार चोरी होने पर शहरियों का एहतजाज। सेप्को का अमला चोरों से मिला हुआ है। अहले इलाके का इल्जाम। मजीद जानते हैं इमदाद चंग से। इमदाद बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो नूराबाद गांव के जो मकीन है वो करुंडी फीडर जो सेप्को का फीडर है उनके खिलाफ, उनके अमलदारों के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरा करें। आए हम उनसे पूछते हैं कि आपके क्या मुतालबात हैं। गोठ नूराबाद में मेन सप्लाई तारूं आहिनि जेके असांजूं रात जे टाइम ते बिजली वारा जेके आहिनि उहे चोरी लाहे था वञनि। उन खां बाद में थंभा 2-3 दफ़ा लाहे विया आहिनि। 8 ॾींहं अॻु में असांजी तार हिकिड़ी कटी वई आहे। असांखे का बि सहूलियत न आहे। उहा तार खणी विया आहिनि। राति बि जेका आहे तार असांजी वॾे खणी विया आहिनि। उन खां बाद में जेको आहे महिरबानी करे असांखे जेका आहे वज़ीर आला सिंध ऐं वज़ीर आज़म खे गुज़ारिश था कयूं, महिरबानी करे असांजूं जेके आहिनि सो बिजली चालू कई वञे। असांजे मेन लाइन सप्लाई जेका अचे थी हिते असांजा काफ़ी ॻोठाणा आहिनि। असांखे हिननि माण्हुनि परेशान करे छॾियो आहे। राति जो चोर अचनि था। हिननि सां बिजली वाला मुलविस आहिनि, प्राइवेट बिजली वारा आहिनि जेके असांजे मेन सप्लाई कटे था वञनि, थंभा चोरी था करनि। इन जे करे असां एहतजाज कयूं था। जी, आपने मुजाहिरीन की जो बातें सुनी, उनका कहना है जो करुंडी फीडर के जो सेप्को अमलदार हैं और एक लाइनमैन है जो जिसका नाम ये बता रहे। जी बहुत शुक्रिया इमदाद चंग, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं कनकोट का, जहां पर जदीद दौर में भी मुहड़ों के दस्तकारी का काम अरूज पर है। जदीद दौर में भी लोग सोफों और कुर्सियों के बजाय मूढ़ों पर बैठने को तरजीह देते हैं। और कनकोट शहर के तमाम होटल्स पर भी लोग मूढ़ों पर शौक से बैठते हैं। लोगों का कहना है कि मूढ़ों पर बैठकर सुकून महसूस होता है। मजीद देखते हैं टीवी टुडे न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल फहीम चाचड़ की इस रिपोर्ट में।
कंदकोट में इस जदीद दौर में भी मूड़ों के दस्तकारी का काम उरूज पर। जदीद दौर में भी लोग सोफ़ों और कुर्सियों के बजाय मूड़ों पर बैठने को तरजीह देते हैं और कंदकोट के तमाम होटल पर भी लोग मूड़ों पर शौक से बैठते हैं। दस्तकारी के माहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले हम 800 में बेचते थे, अभी हम 1000 में बेच रहे हैं। 2-3 साल हो गए हैं इसमें। अभी हमारा सफ़र गुजर इसी से पर हो रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि हम मूड़ों पर बैठकर हमें सुकून महसूस होता है और ये कीमती मूड़े और कुर्सियों से ठंडे भी होते हैं। सिंध की सकाफत है, आज के जदीद दौर की कुर्सियाँ जो है, सोफे सेट, वो किसी काम के नहीं है। हमारे को यहाँ बहुत सुकून आता है, मज़ा आता है, ठंडे होते हैं, गर्म नहीं होते, ये बहुत अच्छे हैं। कंदकोट में मूड़े बनाने का काम कई सालों से किया जाता है। उधर नौशहरा पुलिस की कामयाब कार्रवाई बैनुल जिलाई मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों के कब्जे से चोरी शुदा 18 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। इस पर देखते हैं नौशहरा से माजिद खटक की ये रिपोर्ट। नौशहरा में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 8 बैनुल-अज़ला चोर गिरफ्तार कर लिए। अकोड़ा के DSP अयाज मेहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिमान नौशहरा के मुख्तलिफ मुकामात से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। थाना मिस्री बांडा की जो टीम थी, उन्होंने 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया और उनसे 13 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली है। और इसी तरह थाना जलोजे के SHO आसिम मोमिन खान ने 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया और उनसे 5 मोटरसाइकिलें बरामद की है। मुलजिमान मोटरसाइकिल चोरी करके दूसरे अजला में बेचते थे, जबकि मुलजिमान नौशहरा के अलावा दीगर अजला के वारदातों में भी मुलव्वस है। कैमरा टीम के हमरा माजिद खटक, नौशहरा। अब रुक करते हैं शेरगढ़ का, जहां पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद 6ठी और 8वीं की क्लासेस के लिए स्कूल्स खुल गए। बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के साथ बारिश और सीवरेज का गंदे पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे बीमारियां फैलने लगी हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा TV टुडे मलिक मोहम्मद जहूर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरगढ़ के नवाई गाँव 25 में, जो कि 25 का बॉयज़ एलिमेंट्री बॉयज़ स्कूल है। उसके साथ जो है गंदे पानी का बहुत बड़ा जोड़ है, जिसकी वजह से स्कूल के दीवारें भी मसमार हो रही हैं। तो पिछले 6 माह लॉकडाउन की वजह से अब दोबारा स्कूल खुलने को हैं, तो कल से तकरीबन बच्चों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। तो उस वजह से देखा जाए तो ये जो मासूम नन्ही कलियां वो इस तफन से फैलने वाली बीमारियों का मुकाबला करने से कासर हैं। तो ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो कड़वा हो चुका है, ज़ेरे ज़मीन पानी गंदा हो चुका है, जो बच्चों के सेहत के लिए मुज़र है। अहले इलाका से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये जो हमारे नन्ही कलियाँ ये इस बीमारियों का मुकाबला करने से कासर है। जो इससे जोड़ से पैदा हो रहे हैं, वो मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, उनका मुकाबला करने से ये कासर है। लिहाजा इंतज़ामिया जो है इसका मुनासिब जो है वो बंदोबस्त करे, उस पानी को फ़ौरन निकाला जाए ताकि हमारे बच्चों को बेहतर तालीम के साथ। बहुत शुक्रिया मलिक जहूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भावलपुर के नवाही इलाके में निजी कंपनी के नाकिस स्प्रे की वजह से 60 एकड़ पर खड़ी फसल जल गई। लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फिकार से। जुल्फिकार, बताइएगा, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, किस तरह से अजाला किया जाएगा? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के नवाही इलाके चक नंबर 3 BC में, जहाँ पर 60 एकड़ की फसल एक मारूफ कंपनी की स्प्रे की वजह से ख़राब हो गई है। और जी हम जानते हैं मोहम्मद जावेद साहब से, जो यहाँ के मारूफ किसान हैं जिनका ये नुकसान हुआ है। जी जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम चौधरी जावेद है, मैं 3 BC का रिहायशी हूँ। यहाँ मैंने 60 एकड़ कपास का की है, कुछ मेरी ठेके पे है, बाकी मेरी अपनी है। मैंने मार बरादर वाला डेरा बखा से चांद एग्री केमिकल के नाम के इनकी दुकान है, मैंने वहाँ से स्प्रे लिया है। तकरीबन मैंने 5-6 तारीख को 9 तारीख तक मैंने स्प्रे किया। उसके 3-4 दिन बाद ही मेरी कपास जल कर राख हो गई। मैं इनके पास गया, मार जावेद मार शबीर के पास, कि मेरी कपास जल गई है, मेहरबानी करें आके चेक करें इसको। ये मेरे साथ इन्होंने आए ही नहीं। फिर मैं महकमा ज़राअत असिस्टेंट डायरेक्टर के पास गया, वहाँ से उनकी टीम आई, उन्होंने आके सारी कपास चेक की। चेक करने के बाद वो इनकी शॉप पे गए, वहाँ जाके इनके सैंपल किया उन्होंने। तकरीबन 8-10 कंपनी स्प्रे के सैंपल करने के बाद वो लेके चले गए। उन्होंने फिर मैंने पूछा आपको बंदे मेरे साथ गए, उनके सामने उन्होंने उसकी सीलें वगैरह भी लगाई। कहते 4-5 दिन में इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे तो आपकी वो रिजल्ट आ जाएंगे। जो ही रिजल्ट आएंगे तो हम आपका कार्रवाई करेंगे। जी, ये किसान जिनका नुकसान हो चुका है मुतल्लिका। बहुत शुक्रिया साहिद जुल्फिकार, तफसीलन आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि शहर में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। शहरी आटे के हसूल के लिए मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि इंतजामिया आटे की फराहमी
यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी है। आटे की शॉर्टेज का मजीद अहवाल बता रहे हैं आबिद हुसैन कम्बो अपनी इस रिपोर्ट में। किसानों से गंदम का एक एक दाना तो खरीद लिया, मगर अवाम को आटे का हसूल आसान ना हो सका। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस शहर भर में आटा एक बार फिर नायाब हो गया। शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहरी कहते हैं कि चक्की से आटे की फराहमी यकीनी है, मगर महंगा इतना के कुफ्ते खरीद से बाहर है। शहर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਵਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 25-2600 ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਹੋਇਆ, ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ। दूसरी जानब दुकानदार कहते हैं कि फ्लोर मिल्स मालकान और महकमा खुराक की मिली भगत से आटा दीगर शहरों में सप्लाई हो रहा है। आर वाले ਦਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਕਬੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਫੂਡ इंस्पेक्टर है ने वो सालबाज करके बारों बार आटा बेची जा रहे हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर कोहड़ो तालपुर दौरे हुकूमत की यादगार तिलाशा कब्रिस्तान महकमा आसार कदीमा सियाहत व सकाफत की अदम तवज्जो के बायस अपना वजूद खोने लगा। 99 कब्रों में से 9 बाकी रह गईं। मजीद जानती हैं जाम नवाज अली से राना नईम अहमद राजपूत की इस रिपोर्ट में। तहसील जाम नवाजरी का तारीखी व कदीमी कब्रिस्तान जो कि दरगाह तिल्ला शाह के मुकाम पर है। तारीखी कब्रिस्तान सिंध में कलोड़ा और तालपुर दौरे हुकूमत का बताया जाता है। इस तारीखी कब्रिस्तान में 99 मकबरे नजर आते थे और इन मुकाबिर की दीवारों पर बेहतरीन नक्श निगारी की गई है। ये नक्श निगारी इस्लामी और मुगल आर्ट का नादिर नमूना है। नक्श निगारी में कैलीग्राफी भी है। इसके अलावा मकाबिर की दीवारों पर इश्किया दास्तान, फ्रूट, मछलियाँ, परिंदे, फूलों, पत्तों और ज्योमेट्री के डिजाइनों के नक्श भी हैं। ये कब्रिस्तान तारीखी कब्रिस्तान है, जहाँ पे ये तारीख में आता है कि ये जो मकबरे बने हुए हैं कलड़े हुक्मरानों ने बनाए थे। मुख्तलिफ जो रवायत आते हैं, पहले जो हमारे बड़ों से या हमने कहाँ भी पढ़े हैं, तो ये जो मकबरे आप देख रहे हैं ये तकरीबन 99 के करीब थे। तो वक्त की हालात के मद्देनज़र में ये गिर के अभी 9 मकबरे या 8 मकबरे बचे हैं। ये गवर्नमेंट और सियाहत खानते की बेध्यानी की वजह से हुआ है। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सियाहत खानते को ये गुजारिश करता हूँ कि इन बचे हुए मकबरों को रिपेयर किया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें और आने वाले सियाह देखें कि यहाँ पर भी कोई तारीखी चीज़ें थी। महकमा आसार कदीमा व सियाहत की बेध्यानी के बाइस ये मकबरे अपना वजूद खो रहे हैं। 99 मकबरों में अब 9 मकबरे बाकी बचे हैं। तमाम मकबरे खस्ताहाली की वजह से जमीन बोस हो चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत वक्त को इस तरफ ध्यान देकर इन मकबरों की दोबारा तज़ीन और आइश करके सूबा सिंध के कदीमी कब्रिस्तान के मुकाबिर को सिब्बी जरगा हॉल में पश्तून कल्चर डे का मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चे भी रवायती लिबास पहनकर शरीक हुए। मजीद अहवाल जानते हैं सिब्बी से शेर मोहम्मद रिंद की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान भर की तरह सिब्बी में भी पश्तून कल्चर डे मनाया गया। सकाफती दिन की मरकजी तकरीब जिरगा हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यासिर बाज़ाई थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इस्माइल मेंगल समेत ज़िले अफसरान भी शरीक थे। कौमी तराने पर तकरीब के शुरका ने खड़े होकर तालियां बजाई। कबाली व सियासी रहनुमा अहमद खान लूनी का कहना था कि आज हम पश्तून कल्चर डे पर जो जज्बे से मना रहे हैं, वाक़तन अवाम में, पश्तून अवाम में, पश्तून कौम में अपनी मोहब्बत, अपनी सरजमीन से, अपनी ज़बान से, अपनी कल्चर से मोहब्बत का इज़हार है। तकरीब में बच्चों और बच्चियों ने पश्तून लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। उनका कहना था कि हम अपने सकाफती दिन के मौके पर नए कपड़े पहनते हैं। तकरीब के आखिर में मुकर्ररीन ने पश्तून कौम की सकाफत पर रोशनी डाली और कबायली रहनुमा सरदार मोहम्मद खान खजक ने तकरीब में शरीक अफराद को पश्तून कौमी दस्तार पहनाए। कैमरामैन नाशाद बलोच के साथ शेर मोहम्मद रिन, TV टुडे, सिब्बी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ग्रीवेंस है या जो उनकी जो शिकायत है उस पे क्यों नहीं अमल हुआ, तो ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म का एक पूरा एक एंड टू एंड किस्म का एक पोर्टल है। तो इसमें लोग जितना भी रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को और उनके जो भी मसाइल होंगे, तो इससे आपको घर बैठे आपकी जो मुश्किलात हैं, जो आपकी शिकायत हैं, वो जो है तो हल हो सकेंगी। मेरा ख्याल है कि इससे
اس ایک سٹیپ سے جو سب سے اہم بات ہوئی ہے جو کہ ہم ماضی کی حکومتوں میں دیکھتے آئے تھے یا جو بھی ہمارے ملک کے معروضی حالات ہیں کہ حکومت یا ریاست اور عوام کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. کیونکہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی آپ شکایات کرنے یا آپ کی جو بھی مسائل ہوتے تھے اس کے لیے آپ کو در بدر ہونا پڑتا تھا, عوام کو در بدر ہونا پڑتا تھا. اب اس انیشیٹو سے وہ مسئلہ بالکل ختم ہو گیا اور اس میں ہر پہلو کو ذہن میں رکھا گیا ہے. وہ لوگ جن کی کہ فنگر پرنٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر نہیں کر سکتے, اگر اپاہج ہیں, اگر اور کوئی ایسی لمیٹیشن ہے اس کو بھی فیکٹر ان کیا گیا ہے. اس کو اس میں اس کے لیے بھی ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس میں کہ کوئی سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ کوئی بھی حصہ وہ جو ہے تو اس فیسلٹی سے باہر نہ رہے اور جو بھی اس کی شکایات ہوں, جو بھی اس کی ایشو ہو, اس کو جو ہے تو ریڈریسل کے لیے ایک بڑا ہی ایک جمہوری قسم کا, یعنی اس میں کوئی کسی کلاس کسی طبقے سے کہ آپ کون ہو کون نہیں ہو اس کی غیر سیاسی بنیادوں پر, اس میں نہ تو آپ کی سیاسی وابستگی کا پوچھا جاتا ہے, نہ آپ سے آپ کے جو معاشی لیول ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یعنی کہ یہ بالکل یعنی وہ انصاف آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی جو ایک سمبل ہے اس کی یہ حقیقی اس میں عکاسی کرتا ہے کہ آپ کو ایک بلا امتیاز آپ کو آپ کے مسائل کا حل آپ کے گھر بیٹھے ہوئے آپ کو ملے گا. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز پاکستان سٹیزن پورٹل ہیلپ لائن کی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کرے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر پہلو کو ذہن میں رکھا گیا ہے اور کسی بھی لمیٹیشن کو دھیان میں رکھ کر بلا امتیاز کام کرنے پر خاص توجہ دی جائے گی. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ خانپور میں 20 سالہ نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. ریسکیو عملے نے 2 روز بعد نعش نکال لی. خانپور مہر کا رہائشی 20 سالہ نوجوان روشن کاٹن فیکٹری کے مقام پر 2 دن قبل بملی مائنرز نہر میں ڈوبتے ہوئے ڈوب گیا. ورثاء کی جانب سے 2 دن مسلسل تلاش کرنے کے بعد آج لاش کو نہر سے نکال دیا گیا ہے. لاش کو ایمبولینس کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. خانپور مہر پولیس کے مطابق روشن نہر پر نہانے کے لیے گیا تو گھر واپس نہیں لوٹا تھا. پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا. چوہڑ جمالی کے قریب درگاہ شاہ عقیق پر کراچی سے آئے 2 بچوں سمیت 3 زائرین ستاوا شاہ کے قریب ڈوب گئے. بچے سمیت 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جبکہ ایک بچے کی تلاش جاری ہے. تینوں افراد پیر پھسلنے سے ڈوبے. پولیس کا یہ موقف سامنے آیا ہے. چوہڑ جمالی کے قریب درگاہ شاہ عقیق پر کراچی سے آئے 2 بچوں سمیت 3 زائرین ستاوا شاہ میں ڈوب گئے. 2 کی لاش نکال لی گئی, ایک لاش نہ مل سکی. لاش کی شناخت 60 سالہ شخص غلام حسین, ایک بچہ 13 سالہ فیضان احمد کے نام سے ہوئی ہے. ایک بچے کی تلاش جاری. تینوں کا تعلق کراچی کے علاقے ہجرت کالونی سے ہے. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ ساری قوم سراپا احتجاج ہے اور حکومت سے نجات چاہتی ہے. لالا موسیٰ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں حکومت ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ کانفرنس فیل ہو گئی ہے. اگر فیل ہو گئی ہے تو حکومت کو کس بات کی پریشانی ہے؟ اب جب ساری قوم سراپا احتجاج ہے اور ان سے نجات چاہتی ہے, ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے نااہل ہیں. قمر زمان کائرہ کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی فلاح صرف جمہوریت سے ہے. ملک میں جتنے سانحے ہوئے بشمول سقوط ڈھاکہ
उन सबकी एक ही वजह थी कि आइन से इन्हराफ था। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को इख्तियारात दिए। जमहूरियत के दौर में ही अवाम ने फलाह हासिल की और मार्शल लॉ दौर में हम रैलियां और जलसे जुलूस निकाल कर हुकूमत को मजबूर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम इदारे अपने हल के मुताबिक काम करें। अदालतें हों, फौज हो या मीडिया हो या सियासी जमातें, सबको ठीक काम करना होगा। अब आपको बताएं, समुंदरी की आवाम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान हो गया। हर जुमेरात समुंदरी में ही टेस्ट लिया जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हसन अफजल ने समुंदरी का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सीटीओ फैसलाबाद हसन अफजल का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल मजीद आसान कर रहे हैं ताकि आवाम में शऊर पैदा हो। जी, आज समंदरी के अवाम के लिए यहीं ड्राइविंग टेस्ट फैसिलिटी का इनेकाद किया गया है। इससे पहले यहाँ सिर्फ लर्नर्स ब्रांच का इनेकाद किया गया था, जिसके हवाले से लोगों को यहाँ लर्नर्स अवेलेबल हो जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ रिन्यूअल, डुप्लीकेट और इंटरनेशनल लाइसेंस के हवाले से भी लोगों को समंदरी के अवाम को फैसलाबाद का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और जो ड्राइविंग टेस्ट फैसिलिटी है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साइन टेस्ट भी इधर किया जा रहा है जो कि कंप्यूटराइज्ड है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। साहिवाल तहरीक इंसाफ के रहनुमा नवीद असलम आपे से बाहर हो गए। जनरल पोस्ट ऑफिस में सीनियर पोस्ट मास्टर सूफिया कासिम पर तशद्दुद। जनरल पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल कर दी। सूफिया कासिम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवीद असलम अचानक मेरे ऑफिस में दाखिल होकर मुझे थप्पड़ मारे और जोदोकोब किया। मैं बार बार इससे पूछती रही कि आप अपना काम बताएं, लेकिन उसने काम बताने के बजाय मुझ पर तशद्दुद किया। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम शाकिर हुसैन दावड़ की ज़ेर सदारत पिंड दादद खान सर्कल की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए डीपीओ का कहना था कि मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। संगीन नोयत के मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमान को शामिल तफ्तीश किया जाए और उनकी नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाए। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात खुसूसन कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी, नकबजनी के मुकदमात को मेरिट पर यकसू करें और उनमें मुलविस मुल्ज़िमान को बज़रिया अदालत सजा दिलवाई जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने मजीद कहा कि जराइम को कंट्रोल करने के लिए जदीद साइंटिफिक तरीकों, कम्युनिटी पुलिसिंग और पुलिस प्रैक्टिकल वर्क, ह्यूमन रिसोर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए जराइम के लिए अमली इक़दाम किए जाएं ताकि अवाम उन्नास में तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा को बरकरार रखा जाए। अब रुख करते हैं आरिफवाला शहर का, जहां पर गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार। दो मुख्तलिफ वाक़यात में आवारा कुत्तों ने 2 कमसिन बच्चों को काट लिया। दोनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि कुत्तों को मारने के लिए इक़दामात भी किए जाएं। आरिफवाला में शहर और गिरदोनवाह में मकामी इंतजामिया की लापरवाही के बायस आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट डाला। आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चे शदीद जख्मी। कुत्ते ने 5 साला रिजवान को शदीद जख्मी कर दिया। एक और वाक़े में कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हो गई। मुतासरा दोनों बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी 4 साला ईशा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों ने मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो आवारा कुत्तों को मारने के लिए सद्देबाब करें ताकि शहरियों की जानें महफूज हो सकें।
थाना बुगेरा की हदूद में डकैतियों की वारदातें मामूल बन गई हैं। डाकू असलहे के जोर पर घरों से लाखों रुपए और सामान ले उड़े। जिस वक्त लूटमार का वाकया पेश आया, घर के मर्द मेला देखने गए हुए थे। जी हाँ, थाना बुगेरा की हदूद में 9 डाकुओं ने असलहे के जोर पर कई घरों को लूट लिया और गन पॉइंट पर लाखों रुपए नकदी, सोना, लाखों रुपए के कपड़े और दीगर सामान वगैरह लूटकर फरार हो गए। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त इलाके के मर्द मेला देखने गए हुए थे, जबकि घरों में सिर्फ खवातीन मौजूद थी। डाकुओं ने मुजाहमत पर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन कोई सुराग ना लगा सकी। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और IG इनाम मुगनी से नोटिस लेकर नामालूम डाकुओं से लूटा हुआ वापस दिलाने का माल के मुतालबा किया है और कहा है कि डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुरेद के सिटी में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। एक ही रात में डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातें। शेखान मोहल्ला में चौकीदार ने वारदात करने की कोशिश नाकाम बना दी। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मुरीद के सिटी में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। शेखान मोहल्ले में वारदात के दौरान पुलिस को फौरी इत्तला की गई, लेकिन कोई ना आया। इस दौरान चौकीदार ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की, जो फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक और वारदात में मेहनत का शहबाज होटल से अपने घर जा रहा था कि सर्विस बाजार में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने रोक लिया और गन पॉइंट पर हजारों रुपए नकदी और मोबाइल छीन लिया। इसी तरह शेखान मोहल्ला में नसीर नॉन शॉप की दुकान के चोरों ने ताले तोड़े और हजारों रुपए नकदी ले उड़े। एक और वारदात में टिवटा मार्केट में रियासत नामी शख्स पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। चौकीदार को देखकर डाकू फरार हो गए, जबकि दुकान के शीशे फायरिंग से टूट गए। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि खानपुर महर और गिरतो नवा के इलाकों में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर ना हो सकी। दिन ब दिन चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। जमीयत उलमा इस्लाम खानगढ़ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। खानपुर महर और गिरदोनवा के इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जमीयत उलमा इस्लाम खानगढ़ के अमीर हाफिज नासरुल्लाह खान गबूल ने कहा कि खानपुर महर और गिरदोनवा के इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। खानपुर महर पुलिस अमन व अमान करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हुए मसरूफ है। गुनहगार को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार करके अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फरगढ़ में डकैती की वारदात के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी, आवाम मुश्तिल। दोनों डाकुओं को दबोच कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। एक डाकू का हाथ और दूसरे का नाक काट दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके कलरवाली के करीब डकैती की वारदात के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स काली खान बलोच जख्मी हो गया। मुश्तइल शहरियों ने डाकुओं को पकड़कर खूब दुर्गत बना डाली। एक डाकू का मुश्तइल हुजूम ने हाथ जबकि एक डाकू का नाक काट दिया। इस दौरान पुलिस थाना शहर सुल्तान की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। ताहम शहरियों ने डाकुओं को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। बाद अज़ां पुलिस को यकीन दहानी पर डाकुओं को पुलिस ने हवाले कर दिया गया। उधर शरकपुर शरीफ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 बैनुल अज़लाई और डकैत गैंग पकड़ लिए, जिनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की नकदी, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिलें, घरेलू सामान और असलहा भी बरामद कर लिया। थाना शरकपुर शरीफ की हदूद में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए DPO शेखुपुरा गाजी सलाहुद्दीन ने पुलिस की एक टीम तश्कील दी, जिसने दिन रात मेहनत करके इलाके भर में मौजूद डाकुओं के 3 बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार कर लिए, जिनके कब्जे से 17 लाख रुपए नकदी, 11 तोला तलाई जेवरात, 15 अदद मोटरसाइकिलें और घरेलू सामान के अलावा भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन गिरफ्तार मुलजिमान से अभी मजीद तफ्तीश जारी है और उनसे बरामद होने वाला माल उनके गुरसा के हवाले किया जा रहा है।
भवाना के नवाही गांव ठट्टा मोहम्मद शाह में जुल्म की इंतहा कर दी गई। ट्रैक्टर पर टेप रिकॉर्ड चलाने पर 5 बहनों के इकलौते भाई को गला काटकर कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर है कि 22 साला नौजवान किसान अब्दुल रहमान अपने खेतों में हल चलाकर वापस आ रहा था कि रास्ते में फैसल और सनाउल्लाह ने अपने घर के आगे ट्रैक्टर रोक लिया। मुलजिमों ने टेप रिकॉर्डर चलाने पर अब्दुल रहमान पर तशद्दुद शुरू कर दिया और छुरियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। अब्दुल रहमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 4 दिन बाद जिंदगी की बाजी हार गया। मकतूल के मामू ने मीडिया को बताया कि मुलजिम फैसल आज़ाद घूम रहा है और इस ग्रुप ने इलाके में दहशत फैलाई हुई है। मकतूल 5 बहनों का इकलौता भाई था और अपनी खेती बाड़ी भी करता था। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील भी की है। पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स का आज़म, चोलिस्तान की शदीद गर्मी भी ना रोक सकी। चोलिस्तान में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास में मुल्हिका चोलिस्तान और भी पोलियो मुहिम जारी है। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद पोलियो वर्कर्स अपने फराइज की अदायगी के लिए चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में कायम झोंपड़ियों में जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, ताकि पोलियो जैसी मुज़ीमत से बच्चों को महफूज बनाया जा सके और पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सके। इस मौका पर COO हेल्थ बहावल नगर डॉक्टर वहीद बाजवा ने चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाका जात का दौरा किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। Success, spoilers from within and from without, however, can pose formidable challenges. Constant vigilance will be required to guard against their machinations. Sustainable peace in South Asia would remain a dream if the core dispute of Jammu and Kashmir is not resolved in accordance with the resolutions of the UN Security Council and the wishes of the Kashmiri people. The unprecedented, brutal and inhuman military siege and communications blockade, especially since India's illegal and unilateral actions of 5th of August 2019, has destroyed lives, crippled livelihoods and imperiled the very identity of the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Repression against the Kashmiris and denying them their fundamental right of self-determination as enshrined in the relevant UN Security Council resolutions is against the fundamental principles of SICA. Excellencies, Pakistan has always been at the forefront of all international initiatives for promoting peace, tolerance, intercultural and interfaith harmony and respect both at home and abroad. We are particularly alarmed at the global resurgence of xenophobia, Islamophobia, hatred and acts of violence against minorities. Even as victims of violence belong to diverse religious minorities across the world, there is a disproportionate growth in hate speech and stigmatization of Muslim communities and individuals, including in our neighborhood. Pakistan is committed to promoting peace, stability, and development in our region. In this context, connectivity plays an important role. Pakistan fully supports China's Belt and Road Initiative, and we are proud to be a key player in one of the flagship projects. China-Pakistan Economic Corridor, which besides our own national development is sure to benefit our Central Asian and Eurasian neighbors. In conclusion, I would like to reiterate Pakistan's firm commitment to global and regional peace and stability, and its commitment to the socio-economic welfare of its people through partnerships at the region and sub-regional levels, and cordial relations with all states on the basis of sovereign equality. Pakistan remains ready to play its part for the realization of this vision.
which is also the very basis of the founding of this organization. Muslim community. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزراء کانفرنس سے ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے، جس کے اندر ان کا کہنا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن سے خطے میں امن و خوشحالی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ کووڈ کے دوران معاشی چیلنجز کا سامنا رہا. کمیٹی سربراہ نے IPPs کے ساتھ MOU کی تفصیلات بھی جانی. آپ کو بتائیں کہ کووڈ کے دوران معاشی چیلنجز کا سامنا رہا. یہ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن سے خطے میں امن و خوشحالی آئے گی. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر درگاہی محب اللہ خان نے SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سخا کوٹ کا دورہ کیا اور کورونا سے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے ہدایات بھی دیں. اسسٹنٹ کمشنر درگاہی محب اللہ خان نے ہدایت کی کہ جو طلبہ اسکول میں داخلے سے رہ گئے ہیں انہیں اسکول میں داخلہ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ آج کے یہی بچے ہمارے روشن مستقبل اور ملک کے استحکام کے ضامن ہیں. کوشش کی جائے کوئی بچہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہ سکے. اس دوران اسسٹنٹ کمشنر درگاہی محب اللہ خان کلاس 10ویں کے طلبہ سے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ طلبہ اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کریں، کیونکہ آج کے طلبہ مستقبل کے معمار ہیں اور ان سے کافی توقعات وابستہ ہیں. کرونا وبا کے باعث طلبہ کا کافی وقت ضائع ہو چکا ہے اور ان کی پڑھائی کافی متاثر ہوئی ہے. صادق آباد میں پاکستان ہندو کونسل کی ریلی نے سندھ کا سفر مکمل کر کے پنجاب میں داخل ہو گئی. صادق آباد میں مرید شاہ انٹرچینج پر ریلی کو پنجاب پولیس نے سیکیورٹی فراہم کی. ریلی سیکیورٹی کے حصار میں منزل کی جانب روانہ کر دیا. پاکستان ہندو کونسل کی ریلی نے سندھ سفر مکمل کر کے پنجاب میں داخل ہو گئی. پنجاب پولیس نے سیکیورٹی فراہم کر دی. ریلی 100 سے زائد بسوں پر مشتمل، جس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس ایلیٹ فورس کے جوان بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ریسکیو عملہ اپنی 7 ایمبولینسز اور 2 فائر بریگیڈ کے ساتھ موجود ہے. ادھر نوشہر و فیروز ایجوکیشن سینٹر کی عمارت زبو حالی کا شکار ہو گئی، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ کمرشل ایجوکیشن سینٹر نوشہر و فیروز کی بلڈنگ 20 سال سے مرمت نہ ہونے اور ہر 7 سال کے بعد زبوحالی کا شکار ہو گئی ہے. کالج کے پرنسپل علی نواز سومرو نے صحافیوں کو بتایا کہ بلڈنگ میں 19 کمروں کی چھت ناکارہ ہو چکی ہے، جو کسی بھی وقت گرنے سے جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے. 80 سے زائد شاگرد، اساتذہ اور 15 سے زائد اسٹاف کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے. انہوں نے سندھ حکومت اور اعلیٰ عہدے داروں سے مطالبہ کیا کہ بلڈنگ کی مرمت کروانے کے ساتھ ساتھ کالج کی باؤنڈری بنوائی جائے. جلال پور پیروالا میں بڑھتی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سے تنگ شہری مشتعل ہو گئے. شہر کا مرکزی چوک بلاک کر کے شدید احتجاج کیا. اس موقع پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. کوئی رسپانس نہیں دیتی، اعلیٰ پولیس افسران نوٹس لیں اور تحفظ فراہم کریں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جلال پور پیروالا شہر اور مضافاتی علاقوں میں آئے روز کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کو مشتعل کر دیا. نواحی علاقے بستی لانگ کے شہریوں نے مرکزی چوک فوارہ بلاک کر کے تھانہ سٹی پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا. مظاہرین نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر پولیس کے خلاف نعرے درج تھے. گگو منڈی سول سوسائٹی نیٹ ورک نے غلہ منڈی کے مزدوروں کے لیے دوپہر کے کھانے کا دسترخوان قائم کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر اور DSP نے دسترخوان کا افتتاح کر دیا. جی ہاں، سول سوسائٹی نیٹ ورک بورے بالا کی طرف سے شہریوں کو فوڈ وین کے ذریعے کھانے کی فراہمی کے بعد غلہ منڈی کے محنت کشوں اور مزدوروں کے لیے بھی دوپہر کے لیے مفت کھانے کی فراہمی کے لیے دسترخوان کا آغاز کر دیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب اور DSP شمس الدین نے سول سوسائٹی کے پیٹرن ان چیف شیخ شہزادہ مبین کے ہمراہ مارکیٹ کمیٹی کے سبزہ میں دسترخوان کا افتتاح کیا. افتتاحی روز سینکڑوں مزدوروں کو کھانا فراہم کیا گیا. اس موقع پر DSP شمس الدین نے کہا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے خلق خدا کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا
कर्ब नसीब होता है। ऐसे रफाही कामों से हम माशरे के गरीब, मुस्तहिक और पिसे हुए तबके की खिदमत कर सकते हैं। खिपरू में गांव बंगलमरी के रिहायशियों का इंतजामिया की जानिब से बारिश का पानी ना निकालने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मंगलमरी के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन की क़यादत जान मोहम्मद मरी कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 1 माह से बारिश का पानी गांव में मौजूद है, जिसकी वजह से मुतादिद घर घर गए और 20 अफराद दरबदर हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने आला हुक्काम से पुरजोर मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द गाँव का पानी निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम एहतजाज का दायरा कार भी बढ़ा देंगे। आपको बताएं कि ठारू वशा के करीब गांव शफी मोहम्मद सियाल में पसंद की शादी पर सोलंगी और भट्ट बरादरी में झगड़ा हुआ है। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सोलंगी बरादरी के 2 नौजवान कत्ल हो गए। ठारू शाह के गांव शफी मोहम्मद सियाल में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके इमदाद सोलंगी और रज़ाक सोलंगी को कत्ल कर दिया। 2 माह पहले ठारू शाह के करीब गांव काडू खान सोलंगी में पसंद की शादी पर सोलंगी और भरट बरादरी में झगड़ा हुआ था, जिसमें भरट बरादरी के 2 नौजवान जावेद भरट और साजिद भरट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सोलंगी बरादरी के लोगों ने मीडिया को बताया कि हमारे नौजवानों को भरट बरादरी के लोगों ने बदला लेने के लिए कत्ल करवाया है। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीचावतनी कैटल मार्केट इंतजामिया की नाहली के बायस मुर्दा जानवर करीबी आबादी के लिए दर्द सर बन गए। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया गया। माल मंडी मवेशिया में कैटल मार्केट मैनेजमेंट की गफलत लापरवाही की वजह से मुर्दा जानवर करीबी आबादी के लिए दर्द सर बन गए। मरे हुए जानवरों की बदबू की वजह से ताफुन फैलने लगा, सांस लेना भी दुश्वार हो गया। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात हो गई है, जिसके बायस इलाके में बीमारियां फैलने का भी खदशा है। अहलियाने इलाका ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालिबा किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।